हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। उत्तराखंड जीएस की सीरीज़ में हमने अपनी ज्योग्राफी को शुरू कर दिया था, जिसमें हमने प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु और भौगोलिक जो विभाजन है उत्तराखंड का, या उत्तराखंड की जो सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हों चाहे कोई सी भी सीमाएं हों, ऋतुओं के बारे में, इन सब चीज़ों को हमने दोस्तों कवर कर लिया था। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज हम उत्तराखंड की नदियां पढ़ेंगे, झीलें, ग्लेशियर, कुंड व जलप्रपात जो है आगे पढ़ेंगे। ये चैप्टर है हमारा आज का कि उत्तराखंड की जो है नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड और प्रपात, नदी तंत्र के कुछ टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। ठीक है, चलो। तो देखो, उत्तराखंड में क्या है कि जो नदियों का प्रवाह है ना दोस्तों, दक्षिण की तरफ को है। जैसे अगर ये उत्तराखंड राज्य है तो दक्षिण की तरफ को नदियों का प्रवाह है, या दक्षिण में पूर्व की दिशा को नदियों का प्रवाह है। मुख्य जो नदी तंत्र है यहाँ पर गंगा तंत्र है, यमुना तंत्र है और काली तंत्र है। ठीक है, इन तीनों तंत्रों को, तीन मुख्य तंत्र हैं, इनके कुछ उपतंत्र भी हैं। इन तीनों मुख्य तंत्रों को और उपतंत्रों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में या आगे वाले लेक्चर में। इस तरीके से धीरे धीरे आपकी सीरीज पूरी होती चली जाएगी। उत्तराखंड का जीएस मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं बचेगा, सारा कुछ एक एक चीज़ बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर दूंगा, सब पढ़ा दूंगा, सब कुछ कनेक्टिविटी बना के ना, ये माइंड मैप की फॉर्म में सब कुछ देखो, आप दिमाग में छप जाएगा। ये एक एक चीज़ एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रही है, ये कहाँ से क्या रिलेट कर रही है ये। ठीक है, इससे आसानी हो जाती है याद करने में और पढ़ने में। और हाँ, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आपका उत्तराखंड का पुलिस का एग्जाम हो, लेक्चरर का एग्जाम आने वाला है गाइज, लोअर पीसीएस हो, अपर पीसीएस हो, फॉरेस्ट वाला एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। सभी चीज़ों में आप देखना, कनेक्टिविटी जब बना लोगे दिमाग में, तो एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से घूम जाए, आप उसे पास कर जाओगे। और ये जो सीरीज़ है, पिछले सालों के क्वेश्चंस पेपर्स को देखा है, अगले सालों में जो आने वाले संभावित क्वेश्चंस हैं, उन सब चीज़ों का, परीक्षा वाणी हो, बेस्ट बीएस नहीं हो, सभी चीज़ों का बेस्ट मिक्सचर है। बहुत ही ज़बरदस्त ये सीरीज़ है। और सबसे ज़्यादा इसको खास बनाता है, इसको अलग बनाता है, ये माइंड मैप वाली चीज़ है। ठीक है, कनेक्टिविटी वाली चीज़ है। बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, सारी चीज़ों को कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और आपके लिए सब कुछ हम ला रहे हैं, ठीक है, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाओ। ठीक है दोस्तों, चलो। तो क्या पढ़ाया था मैंने आपको? तंत्रों के बारे में पढ़ा रहा हूँ मैं। गंगा तंत्र, इसमें आपकी भागीरथी, अलकनंदा, ठीक है, नयार नदी, सोंग, चंद्रभागा, रमतो और बाणगंगा, ये नदियाँ आती हैं। ऐसे ही यमुना तंत्र की अगर हम बात करें तो हनुमान गंगा, कृष्णगाड़, भद्रीगाड़, कमलगाड़, टोंस, गिरी, आसन, ये नदियाँ रहती हैं। और हाँ गाइज, सारी ये सीरीज़ के जो नोट्स हैं, ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं आपको शो करता हूँ। आप लोग जो है केवल 149 में, लिमिटेड ऑफर चल रहा है ये, केवल 149 रुपये में। व्हाट्सअप का नंबर भी है आपके सामने, व्हाट्सअप नंबर से आप डिटेल्स में इसकी क्वेरी ले सकते हो। कोई भी आपको इससे रिलेटेड कोई गाइडेंस है या एग्जाम से रिलेटेड कोई गाइडेंस है, जो भी चीज़ है, उसके लिए व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है मैंने। पेमेंट करके आप नोट्स के प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। आपको डेली बेसिस पर पीडीएफ के अकॉर्डिंग नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्लासेस के अकॉर्डिंग चीज़ें मिल जाएंगी, और क्लासेस पूरी होने पर ये नोट्स का प्राइस बढ़ जाएगा। लिमिटेड ऑफर है, इसका फ़ायदा उठा लो और ये चीज़ें जो है अपने ले लो, अपने नोट्स की सीरीज़ में इसको शामिल कर लो, पढ़ते रहो इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, चलो। अब क्या है, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। यमुना तंत्र की हम बात कर रहे थे। यमुना तंत्र में, यमुना के जो नदी तंत्र है ना, मैं आपको समझाता चलूंगा। गंगा का जैसे एक क्षेत्र है गंगा का, गंगा में कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन इसकी सहायक नदियां हैं, कहाँ ये गंगा बह रही है, कहाँ जाकर मिल रही है, बाएं तट से कौन सी नदी आकर मिल रही है, दाएं तट से कौन सी नदी आकर मिल रही है, इन सब चीज़ों को तंत्र कहा जाता है। ऐसे दोस्तों, गंगा का एक तंत्र होता है, यमुना का एक तंत्र होता है, काली का एक तंत्र है। उत्तराखंड की मुख्य तौर पर हम बात करें, काली को दोस्तों शारदा नदी भी कहा जाता है। इन तीनों को डिटेल में समझेंगे। यमुना तंत्र में कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं आपकी? हनुमान गंगा, कृष्णगाड़, बद्रीगाड़, कमलगाड़, टोंस, गिरी और आसन। ऐसे ही काली तंत्र में दोस्तों कुटियांगटी, पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती, लधिया, ये सारी नदियां काली नदी का तंत्र है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। और उत्तराखंड का ढाल क्या बताया मैंने? सारी नदियों का जो प्रवाह है लगभग दक्षिण की तरफ को है या दक्षिण पूर्व दिशा में है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो, इसके अलावा मैंने आपको हिमालय की रेंज बताई थी दोस्तों। एक होता है ट्रांस हिमालय, एक होता है वृहद हिमालय, एक होता है मध्य हिमालय और एक होता है लघु हिमालय। ट्रांस, वृहद, मध्य और लघु हिमालय। तो महान हिमालय से यानी कि ट्रांस हिमालय से या वृहद हिमालय से, ट्रांस नहीं, वृहद हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो भागीरथी हैं दोस्तों, अलकनंदा, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, भीलंगना,
काली, पूर्वी रामगंगा, यमुना और टोंस नदी ये महान हिमालय से यानी कि वृहत हिमालय से निकलने वाली है। ऐसे ही मध्य हिमालय से निकलने वाली नदी यानी कि उत्तराखंड में 3 हिमालय का जिक्र होता है, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय यानी कि शिवालिक वाली जो रेंज होती है। मध्य हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उसमें पश्चिमी रामगंगा है, नयार है, खो नदी है, खो नदी के बारे में आपने सुना होगा, सरयू नदी, गोमती, कोसी, गौला, पनार, लदियाँ। सारा उत्तराखंड में आपको सब दिमाग में एकदम छप जाएगा, क्लासेस अगर आपने ले ली, एक दो बार रिवीजन कर लिया तो चीज़ों का। ऐसे दोस्तों शिवालिक जो नदियां हैं, वो शिवालिक जो रेंज है हिमालय की, उस रेंज से जो नदियां निकलती हैं उनका नाम बेगुल है, निहाल है, सौंग है, रिस्पना, नंदौर, भाखड़ा, ढेला और मान। ये नदियां जो हैं ये शिवालिक रेंज से निकलती हैं। चलिए इतनी चीज़ें, तंत्रों के बारे में पता चला आपको कि 3 तंत्र है, गंगा तंत्र, यमुना तंत्र और काली तंत्र, और ये नदियाँ जो निकलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और यमुना तंत्र से शुरुआत करते हैं। यमुना तंत्र की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ से एक यमुना नदी मुख्य नदी है जिसके नाम पर ये तंत्र का नाम पड़ा यमुना तंत्र। तंत्र क्यों पड़ा? क्योंकि इसका जल प्रवाह क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, अन्य जो है इधर उधर से नदियाँ जिसमें आकर मिलती रहती हैं, इस तरीके से नदियाँ मिलती रहती हैं, ये तंत्र बन जाता है पूरा। ठीक है, यमुना तंत्र की अगर हम बात करें तो यमुना नदी जो है ना ये बहती है। ठीक है, यमुना नदी की जो सहायक नदी है, मुख्य सहायक नदी दोस्तों टोंस नदी, हालांकि यमुना नदी की और भी सहायक नदियां हैं यमुना नदी में, जो मैंने पहले अभी आपको बताया। मुख्य सहायक नदी है दोस्तों इसकी टोंस। ठीक है, अब ये टोंस नदी बनती कैसे है, कहने का मतलब है टोंस नदी बनती कैसे है, उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि यमुना नदी का उद्गम कहाँ पर है। देखो उत्तरकाशी में बंदरपुंछ पर्वत है। ठीक है, वहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर, और स्थान का नाम है यमुनोत्री कांठा, वहाँ से यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी की मुख्य सहायक नदी है टोंस, और ये टोंस नदी कैसे बनती है? सूपिन नदी और रूपिन नदी मिलकर के टोंस नदी बनाती है। ठीक है, सूपिन नदी जो है दोस्तों ये स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर से निकलती है, और रूपी नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश के डोडर क्वार क्षेत्र से, हिमाचल प्रदेश के डोडर क्वार क्षेत्र से सूपिन नदी मिलती है रूपिन नदी से, ये दोनों आपस में मिलकर के टोंस नदी बनाती है। ये समझ में आया आपको? चलिए ठीक है, इसके अलावा जो ये टोंस नदी है फिर ये बाद में जा करके कालसी और डाक पत्थर के बीच में जगह, कालसी और डाक पत्थर, यहाँ पर ये यमुना नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, यमुना नदी में टोंस के बाद में बाईं ओर से आसन नदी मिलती है। ठीक है, टोंस के बाद में बाईं तरफ से यमुना नदी में आसन नदी मिलती है। इसके अलावा यमुना नदी जो है दोस्तों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बहती है, और धालीपुर के पास ये राज्य से बाहर हो जाती है। कितना इजी वे में देखो मैंने आपको समझा दिया। किताबों से आप पढ़ोगे पूरी कहानी है, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है किताबों से पढ़ना, और टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है उसमें। यहाँ पर मैंने कनेक्टिविटी बना दी और चीज़ों को जो है आसान तरीके से समझा दिया। उत्तराखंड राज्य से धालीपुर के पास यमुना नदी राज्य से बाहर निकल जाती है, दूसरे राज्य में चली जाती है। अगर हम यमुनोत्री ग्लेशियर से, जहाँ से यमुना नदी का उद्गम है, वहाँ से अगर धालीपुर तक यमुना का लंबाई देखें इसकी, तो 136 किलोमीटर है दोस्तों। अगर प्रयागराज में जाकर के यमुना नदी किस में मिल जाती है? गंगा में। ठीक है, यमुनोत्री से अगर हम प्रयागराज या इलाहाबाद तक की बात करें तो यमुना नदी की लंबाई 1384 किलोमीटर तक हो जाती है। ठीक है, ये आप देखो बढ़िया बढ़िया चित्र में आपके लिए लाया हूं निकाल कर। नदी बेसिन देखो, यहाँ पर भागीरथी अलकनंदा का बेसिन है, सरयू काली का बेसिन है, टोंस यमुना का बेसिन है, रामगंगा कोसी का बेसिन है, इस शिवालिक की रेंज है पहाड़ों। ये चित्र जो है ना आपको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है। ये जो पूरा एरिया है दोस्तों ये गंगा नदी तंत्र है। जैसे अभी यमुना नदी तंत्र हमने पढ़ा ना, पूरी किताबों की भाषा मैंने यहाँ तक खत्म कर दी, बस ये सब कुछ इतना ही है, बस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, ये पूरा दोस्तों गंगा नदी तंत्र है। अब गंगा नदी तंत्र के बारे में क्या आप जानते हैं हम, कि इसमें तो साहब बहुत सारी चीज़ें गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, भागीरथी है और अलकनंदा है, मंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडार, ये सारी चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र में। ठीक है, यमुना तंत्र से पुराना है। इसके बारे में अगर हम जाने तो शुरुआत करते हैं गंगा नदी तंत्र की। गंगा नदी जो है दोस्तों देवप्रयाग से बनती है। ठीक है, अब सवाल बनता है कि देवप्रयाग से बनती है का मतलब क्या है? जो लोग नए हैं ना उनके लिए, देवप्रयाग से गंगा नदी बनती है, उद्गम क्या है, निकलती कहाँ से? देखो क्या होता है कि गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, मैं आपको शो करता हूँ, चलता हूँ एक एक चीज। गंगोत्री ग्लेशियर से दोस्तों भागीरथी नदी निकलती है। ये रहा गंगोत्री ग्लेशियर, अभी आगे बढ़ाऊंगा, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। यहाँ से भागीरथी नदी निकली, इधर से दोस्तों अलकनंदा आई, ये दोनों मिली आकर के देवप्रयाग में।
ठीक है, कहाँ मिली है दोनों आकर के? देवप्रयाग में। और जब ये देवप्रयाग में आकर के मिली, यहाँ से दोस्तों गंगा नदी बनी है। इस तरीके से गंगा नदी बनती है। चलो ये समझ में आया होगा आपको। अब आगे देखते हैं। गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी आती है, ठीक है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलती हैं और यहाँ से जो है गंगा बनाती हैं, ठीक है, गंगा नदी बन जाती है। अब गंगा नदी बह रही है दक्षिण की तरफ को, ठीक है। तो गंगा नदी के दोस्तों बाईं तरफ से फुलचट्टी नाम के स्थान पर, कौन से स्थान पर? फुलचट्टी नाम के स्थान पर नाद गंगा या नयार नदी आकर मिलती है, ठीक है। नाद गंगा या नयार नदी आकर मिलती है। दोस्तों दाईं तरफ से गंगा नदी के ऋषिकेश में, ये आप देख लो, ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी मिलती है। मैं आपको ये नोट्स दे दूंगा पेड ग्रुप में, ठीक है, वहां पर आप चीज़ों को देख सकते हो, आसानी से समझ सकते हो। दाईं तरफ से चंद्रभागा नदी मिलती है दोस्तों। गंगा के दाईं तरफ से सौंग नदी मिलती है। सौंग नदी क्या है? ये एक सहायक नदियां है, ठीक है, सहायक नदियों में से एक है। अगर हम देवप्रयाग से हरिद्वार तक की बात करें, जहां से गंगा नदी बनी है भागीरथी और अलकनंदा को मिलाकर, वहां से केवल हरिद्वार तक 96 किलोमीटर की लंबाई है, ठीक है दोस्तों। 96 किलोमीटर की लंबाई है गंगा की, हरिद्वार तक केवल। टोटल लंबाई आप कमेंट सेक्शन में बता दो, गंगा कहाँ कहाँ किन किन राज्यों से जाती है और कहाँ तक कितनी लंबाई है गंगा की, वो आपके लिए होमवर्क है। देवप्रयाग से हरिद्वार तक दोस्तों 96 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। गंगा की एक सहायक नदी है सोंग नदी, ठीक है। सोंग की सहायक नदियां हैं सिसवा, बाल्दी और रो, ठीक है। सिसवा की दोस्तों ये देखो कनेक्टिविटी, अब सिसवा की सहायक नदी है दोस्तों देहरादून नगर के बीच रिस्पना और विंदाल नदियां, देहरादून के बीच में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। हरिद्वार जिले में गंगा में रमतऊ और सोलानी नदियां भी मिलती हैं, ठीक है, ये बात समझ में। अब गंगा नदी तंत्र का एक उपतंत्र है जिसका नाम है भागीरथी उपतंत्र। अब इसके बारे में क्या समझते हैं हम? भागीरथी उपतंत्र में दोस्तों मुख्य नदी जो है भागीरथी है, ठीक है। भागीरथी नदी गंगोत्री कस्बा है, कहाँ पर है ये? उत्तरकाशी में है दोस्तों गंगोत्री कस्बा। और गंगोत्री कस्बे से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर से लगा हुआ गंगोत्री ग्लेशियर है। और गंगोत्री ग्लेशियर पर गोमुख नाम के स्थान से, गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है, ठीक है। फिर ये निकल कर कहाँ आती है? देवप्रयाग में आकर के अलकनंदा में मिल जाती है और ये गंगा बन जाती है आगे को। इसकी अन्य भी सहायक नदियां हैं, रुद्र गंगा है, जाह्नवी या जाड़ गंगा कहा जाता है इसको, केदार गंगा, और ये देखो ध्यान रखना जाह्नवी या जाड़ गंगा इंपॉर्टेंट नदी है, आगे पढ़ाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। केदार गंगा है, असीम गंगा, मेलुन गंगा, श्यान गंगा। अभी जो रुद्र गंगा है ये रुद्र गेरा ग्लेशियर से निकलती है। जाड़ गंगा दोस्तों थामला दर्रे के पास से निकलती है। और सिया गंगा झाला के पास में भागीरथी में मिल जाती है, ठीक है। ये सहायक नदियां हैं इसकी। एक नाम हुआ करता दोस्तों पुराने टिहरी शहर में गणेश प्रयाग, या गणेश प्रयाग पुराना टिहरी शहर एक ही बात है। डैम बना, डैम में ये डूब गया, ठीक है, पूरा शहर। यहाँ से जो है ना यहाँ पर जो है भागीरथी से भिलांगना नदी में मिल जाती है, ठीक है। भागीरथी से भिलांगना नदी में मिल जाती है। और भिलांगना नदी की बात करें तो ये खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। इसकी सहायक नदियां हैं मेदगंगा, दूधगंगा, धर्मगंगा और बालगंगा, ठीक है दोस्तों। गंगोत्री ग्लेशियर से देवप्रयाग तक जो भागीरथी की लंबाई है वो 205 किलोमीटर है। ये ध्यान देने वाली बात थी, 205 किलोमीटर, ठीक है, ये समझ में आया होगा दोस्तों। भागीरथी उपतंत्र हो गया हमारा गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत। अब हमारा है अलकनंदा उपतंत्र। अलकनंदा उपतंत्र देखो एक एक चीज़ हमने क्या पढ़ा, पहले नदी तंत्र में यमुना तंत्र अपना सब कंप्लीट कर लिया। किताबों में तो बहुत लंबी भाषाएं दे रखी हैं, याद भी नहीं होगा और बोर हो जाओगे। मैंने जो कनेक्टिविटी बना रखी है उससे याद भी होगा और बोर भी नहीं होगा, रिवीजन भी आसानी से हो जाएगा, चीज़ों को देख कर याद हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। गंगा नदी तंत्र में हमने भागीरथी तंत्र पढ़ा। अब दूसरा है हमारा अलकनंदा उपतंत्र, क्योंकि गंगा नदी में भागीरथी और अलकनंदा दोनों बन रही है ना, तो अलकनंदा उपतंत्र। मुख्य नदी यहाँ पर अलकनंदा है। अलकनंदा नदी का दोस्तों प्राचीन नाम, पुराना नाम विष्णु गंगा हुआ करता था, ठीक है। ये जो है सतोपत ग्लेशियर से निकलती है और सतोपत ग्लेशियर में अलकापुरी बांका ग्लेशियर और सतोपत झील से होते हुए 195 किलोमीटर की यात्रा के बाद में देवप्रयाग में भागीरथी नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। अगर हम अलकनंदा नदी की दोस्तों सहायक नदियों की बात करें तो सरस्वती नदी, ऋषि गंगा, हेम गंगा, लक्ष्मण गंगा, पश्चिमी धौली गंगा, विरथी, नाबालिका, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, ये सब अलकनंदा नदी की सहायक नदियां हैं। ऐसे ही सरस्वती नदी की दोस्तों अगर हम बात करें तो ये नदी अलकनंदा में मिल जाती है माड़ा गांव के पास, ठीक है, केशव प्रयाग चमोली में
माणा गांव में केशक प्रयाग के पास जो है सरस्वती नदी अलकनंदा में मिल जाती है। और सरस्वती नदी के उद्गम की अगर हम बात करें तो कामेट चोटी के रत्तोकोना, ये देखो रत्तोकोना, ऐसे कर लो आप, रत्तोकोना, ठीक है। रत्तोकोना नाम के स्थान पर स्थित है देवताल, वहां से सरस्वती नदी का उद्गम है, ठीक है। ऐसे ही अलकनंदा की जो अलकनंदा को विष्णुप्रयाग, मैंने आपको बताया कि प्राचीन नाम इस नदी का विष्णुप्रयाग था, ठीक है। तो अलकनंदा में दोस्तों विष्णुप्रयाग में पश्चिमी धौलीगंगा आकर मिलती है, ठीक है। पश्चिमी धौलीगंगा का जो उद्गम है धौलागिरी की कुनगुल श्रेणी है, ठीक है। विष्णुप्रयाग में पश्चिमी धौलीगंगा अलकनंदा नदी में मिल जाती है और धौलीगंगा का उद्गम है धौलागिरी की कुनगुल श्रेणी। पश्चिमी धौलागिरी की जो अन्य सहायक नदियां हैं धौलीगंगा की, उनका नाम है ऋषिगंगा प्रथम, गणेश गंगा, कियोगाड़, गिरथी, ठीक है दोस्तों। विष्णुप्रयाग तक, कहाँ तक? विष्णुप्रयाग तक जब अलकनंदा बहकर आती है तो इसको विष्णु गंगा कहा जाता है। विष्णुप्रयाग के नीचे दोस्तों नंदप्रयाग से ऊपर कुछ नदियां मिलती हैं जिनका नाम है बालखिल्य का उद्गम है तुंगनाथ रुद्रनाथ। विरही गंगा, इसको विरथी कहा जाता है। पाताल गंगा और गरुण गंगा, ये सब इसकी जो है नदियां हैं, जो नदियां नंदप्रयाग से ऊपर अलकनंदा में मिल जाती हैं, ठीक है। इसके बाद में नंदप्रयाग चमोली में दोस्तों नंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है। नंदाकिनी नदी का उद्गम क्या है? त्रिशूल पर्वत के पास नंदा घुघुटी, ये नंदाकिनी का उद्गम है। समझ में आई आपको बात? दोबारा समझाता हूँ। क्या हुआ है, अलकनंदा आई, विष्णुप्रयाग में पश्चिमी धौलीगंगा से मिली, ठीक है। आगे बढ़ी, नंदप्रयाग में मिलने से पहले इसमें जो है बालखिल्य, बिरही गंगा, पाताल गंगा, गरुण गंगा, ये नदियां मिल जाती हैं। नंदप्रयाग में दोस्तों ये नदी जो है ना नंदाकिनी नदी से मिलती है। अलकनंदा नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी से मिलती है और नंदाकिनी नदी का जो उद्गम है वो त्रिशूल पर्वत के पास नंदा घुघुटी है। ये बात थी, समझ में आ गया होगा आपको। चलो, ये पूरा था, ठीक है दोस्तों। कुछ 5 प्रयाग भी हैं जहां पर नदियों का संगम है, जैसे अगर हम प्रयागों की बात करूं तो देवप्रयाग में दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम है, ठीक है। रुद्रप्रयाग की बात करूं तो रुद्रप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है और मंदाकिनी जो इसका उद्गम है मंदाकिनी नदी का, मंदरांचल श्रेणी के पर्वत है, वहां से इनका उद्गम है मंदाकिनी नदी का, ठीक है। कर्णप्रयाग की बात करें दोस्तों, चमोली में है ये। अलकनंदा और पिंडार नदी आपस में मिलती हैं यहाँ पर। पिंडार नदी की सहायक नदी है अटागाड़, ठीक है। और पिंडार नदी का उद्गम है पिंडारी ग्लेशियर। कई बार पूछ लेता है, ध्यान रखना इन चीज़ों को कि पिंडारी ग्लेशियर कौन सी नदी निकलती है यहाँ से, या पिंडार नदी का उद्गम, पिंडार नदी की सहायक नदी, ये सब चीज़ें पूछ लेता है। ऐसे ही दोस्तों चमोली में नंदप्रयाग है, यहाँ पर अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है, मैंने अभी बताया भी था आपको। और चमोली विष्णुप्रयाग है दोस्तों, धौलीगंगा, पश्चिमी धौलीगंगा और विष्णुगंगा क्यों कहा है यहाँ पर हमने? क्योंकि विष्णुप्रयाग तक अलकनंदा को विष्णुगंगा कहा जाता था। हालांकि इसको आप अलकनंदा भी कह सकते हो, अलकनंदा कह लो चाहे विष्णुप्रयाग कह लो, बात एक ही है, ठीक है। ये बात थी। अलकनंदा की कुछ अन्य सहायक नदियां भी हैं जैसे वसुधारा, कंचनगंगा, शीरगंगा, रुद्रगंगा यानी कि इसको भ्यूंडार गंगा भी कहा जाता है, अमृत गंगा और सोनधारा। ये पूरा दोस्तों टॉपिक था, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया हुआ है कि पढ़ाऊंगा सब कुछ, छोड़ूंगा कुछ नहीं। लेक्चर लेकिन बहुत लंबे नहीं लेकर जाऊंगा ताकि जिससे आप बोर ना हो पाओ, ठीक है। चीज़ें सब कुछ कवर कर लिया है मैंने माइंड मैप में, ताकि चीज़ों को छोटा करके आपको ज़्यादा समझाया जा सके, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें हैं, नदी तंत्र हमारा ये है। आगे अभी 1-2 वीडियो में ये पूरा चैप्टर हमारा चलेगा, इसको हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये लेक्चर कैसा रहा। और बाकी दोबारा कह रहा हूँ मैं, आपको नोट्स चाहिए तो इतने बेहतरीन नोट्स कहीं और नहीं मिलेंगे आपको, आप लोग अगर लेना चाहते हो इनको ले सकते हो, ठीक है। चलो दोस्तों, पढ़ते रहो इस तरीके से, अपनी तैयारी करते रहो और क्राउन सक्सेस आपके साथ है। चीज़ों को बेहतर कर लो। ऑल द वेरी बेस्ट।